स्टार्ट ही कम हुआ था। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका क्विज है। आप सभी मोहतरमा का स्वागत। हाँ, जीतने पे 1 लाख पक्का है। अब क्या 1 लाख हो वो नहीं पता। 1 लाख कुछ भी हो सकता है। अब जो तुम सोच लोगे वो तुम ले लो, जो मैं सोच लूंगा वो मैं ले दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें 1 लाख क्विज। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लाखों क्वेश्चन है। बी रेडी। पहला क्वेश्चन जिसको आता है वो हैंड्स अप करेगा। ओके, बोलो भारत माता की। बोलो किसको आता है क्वेश्चन बोले खत्म। भारत माता की। स्टार्ट यही से है। जा चलो, इसका 1 पॉइंट हो गया। पॉइंट में लिखना है बगल में कौन जीतता है। यहाँ एक लाइन खींचो, खींचो लाइन। ये रुको, एक पेपर लो। हम खींचते रुकिए। पेपर फाड़ने वाले थे, बच गया मिनट का। वाह रे वाह। क्या तुम लिखोगे कहाँ पर? ये पेपर फाड़ के बाहर निकालो। फाड़ दो, 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 फाड़ दो। ऐसे फाड़ो, ऐसे फाड़ो। जय गिरी जय 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 जय। चलो स्टार्ट कर दे। चलो, पॉइंट बाय पॉइंट होगा। डैश 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 एम टॉप। डैश मतलब साथ तेजी से होगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस बाय विच एनर्जी रिलीज फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जब फूड डाइजेस्ट होता है और एनर्जी निकलता है तो ऐसे प्रोसेस क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। बोल दे। बिना हैंड्स अप किए हुए आंसर क्यों दिए? भूल गई। ये आंसर 2 माना जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय विच गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं, तो उस टाइम कौन सा प्रोसेस होता है? 2 इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तुम बताओ। O2 एंड CO2 दोनों का सही है, लेकिन एक्सहेलेशन इनहेलेशन होता है और उसमें लेते O2 है, छोड़ते CO2 है। तो गलत है क्या? दोनों के एक। अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, बताना। ओके। जिसको आएगा वो हैंड्स अप करेगा पहले, ठीक है। बताओ मुझे। अब समझेगा तुम ना। रेस्पिरेशन जो है एक कंबशन प्रोसेस है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब क्वेश्चन बोलिए। मतलब कि रेस्पिरेशन में खाना का कंबशन होता है, मतलब खाना जलता है, टूटता फूटता है क्या? क्या फिर से बोलिए। रेस्पिरेशन के दौरान खाना का ब्रेकडाउन होता है क्या? नहीं। खाना टूटता है तब हमें एनर्जी मिलता है, उसे ही क्या बोलते हैं? 3 पॉइंट तुम्हारा हो गया। बताओ, ऑक्सीजन निकलना मतलब कि ऑक्सीजन के दौरान या ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होता है तो उस टाइम क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है क्या? नहीं, CO2 निकलता है। आंसर तो बोल ही थी दोनों आदमी। तो नहीं बोले तो CO2 होगा आंसर। चुप रहा करो, हैंड्स अप बस करना है। अगला बताओ, एनर्जी जो होता है, एनर्जी कैन बी रिलीज द सेल विदाउट ऑक्सीजन। मतलब एनर्जी सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होता है बिना ऑक्सीजन का। बोल कदी। ये टेलीमार्क्स चल रही इधर। ऐसे ही कैलकुलेटर तक को लिखा जाएगा। अगला बताओ, ड्यूरिंग हैविंग एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट ऑफ ऑक्सीजन इज पर्सन इज स्लो डाउन। 1 मिनट चुप रहो, तुमको आता है? मतलब कि जब हम लोग कोई भी हैवी काम करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है। सिर्फ यस या नो बोला पता है? हाँ हाँ ना, पता है कि नहीं तब बताओ। हाँ। अब बताओ, दोनों बताओ, दोनों का आंसर है। फास्ट होता है। तो आंसर बताओ ना, ट्रू या फॉल्स सीधा। ट्रू। अगला बताओ, द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। मतलब द साइज ऑफ चेस्ट इंक्रीज मतलब चेस्ट का साइज
बढ़ता है इनहेलेशन के दौरान, मतलब जब लोग सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट का साइज बढ़ता है क्या? यस। हाँ हाँ आंसर तो बोली थी तुम, हाँ दिखा के बोले ना। यस बोली तुम, तो लोग क्या बढ़ता है? बस ऐसे साइलेंट मोड में। अगला बताओ, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू लंग्स एज वेल एज स्किन। मतलब वो जो मेंढक जो हाँ होता है हाँ, वो लंग्स और स्किन दोनों से सांस लेता है। हाँ बताओ, पता है? हैंड टॉपर से पता है आपको? लंग्स और स्किन दोनों से ही लेता है। ट्रू होगा। हैंड अप की तुम पहले। हाँ हो गया। ट्रू। अरे इतना नहीं तो कम से कम हाथ यहाँ रख दिया करो, ठीक है? अच्छा क्या करना है, जिसको पता हो हैंड से यहाँ पर याद देना। हाँ, तो लोग एक पॉइंट हो चुका है। चलो अगला बताओ, फिश हैज लंग्स फॉर ब्रीदिंग। मतलब बताए पहले मतलब। मछली के पास सांस लेने के लिए लंग्स होता है। नहीं होता। नहीं, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। हाथ रखने के बाद हम पूछेंगे तब बताना था ना। सॉरी। ठीक है। वेल एंड डॉल्फिन लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। वेल और जो डॉल्फिन है वो पानी में रहती है और वो सांस गिल से लेती है। अब बताओ, ट्रू। तुम बताओ ट्रू। क्यों? क्योंकि वो पानी में एक्वाटिक रहता है एनिमल है ना। वो aquatic भी है। पानी में रहती है तो गिल से सांस लेगी। हाँ देखो, हम अपने हाथों से अपशगुन नहीं कर सकते हैं, तो अपना अपना हाथ आगे निकालो। नहीं, उसके ऊपर एक छोटा सा होल होता है। हाथ एक हाथ करो अपना, सर जी नहीं पता। खुद से चढ़ा मारो खुद को, या फिर स्किन से खुद से चढ़ा मारो खुद को। मार दिया। हो गया। अरे गधी लोग, पानी में रहने वाला ये दो ही जीव ऐसा है जो पानी में रह कर भी बच्चे को जन्म देता है, अंडा नहीं देता है। इसके पास सांस लेने के लिए गिल्स नहीं है, ये सांस लेने के लिए कहाँ आता है? पानी से। ऊपर। हाँ, ये पानी में रहकर भी क्या है? मैमल्स है। इसका वेल और डॉल्फिन का जो गुण है हम लोग से मैच करता है। हम भी क्या है? मैमल्स। वो भी क्या है? मैमल्स। और एक और जीव है जो पानी में रहकर भी मैमल्स भी है और एक्वेटिक भी है। वो अंडे भी देता है और बच्चे भी देता है। उसका नाम क्या है? प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या होता है? एक जीव है, बड़ा टट्टी टाइप का जीव। तुम देखा हो, तुम लोग उल्टी करोगे उसको देख के। प्लेटिपस टट्टी टाइप का जीव है ये बिल्कुल ही। दिखाइएगा। हाँ दिखाई ना। दिखाएंगे बाद में पढ़ने के बाद, ठीक है? अगला बोल रहा है, आंसर लिखो। 4 नंबर आंसर लिखो। आंसर नंबर 1 लिखी थी, लिखो आंसर नंबर 1 लिखो। ट्रू फॉल्स लिखना है। आंसर नंबर 1 लिखो। आंसर नंबर 1 में क्या बोला था? बोला था फूड डाइजेशन होना क्या कहलाता है? फूड डाइजेस्ट होके उसका ब्रेकडाउन होके एनर्जी मिलता है, क्या कहलाएगा वो? रेस्पिरेशन। लिखो फर्स्ट का आंसर। फिर लिखो अब सेकंड नंबर। रेस्पिरेशन के दौरान कौन कौन सा प्रोसेस होता है? इनहेलेशन। लिखो। थर्ड नंबर लिखो। थर्ड नंबर, गुड। थर्ड नंबर रोमन नंबर मत लिखो, रोमन नंबर यूज करना है। थर्ड नंबर लिखो। थर्ड में बोल रहा है ट्रू फॉल्स है, तो पहला क्या होगा? रेस्पिरेशन एक कंबशन प्रोसेस है। यस। लिखो, कॉमा देके लिखो नंबर से बगल में। ट्रू। दूसरा क्या होगा? ऑक्सीजन निकलता है रेस्पिरेशन के दौरान, नहीं। क्या होगा? तो CO2 फॉल्स। हाँ। सेकंड, बिना एनर्जी मतलब एनर्जी जो होता है निकलने टाइम में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है क्या? होती होती है। है। तो लिखो क्या होगा? ट्रू। हाँ। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है। फॉल्स। नहीं मतलब ज्यादा काम करने के दौरान सांस धीरे चलता है क्या? नहीं फास्ट चलना। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है। चेस्ट का साइज इंक्रीज होता है इनहेलेशन के दौरान पे। यस। यस। ट्रू। मेंढक दोनों से सांस लेता है। हाँ। यस। मछली लंग्स से सांस लेती है। यस। नहीं, गिल से। हाँ। वेल जो होती है, वेल और डॉल्फिन जो होता है वो पानी में रहकर भी सांस गिल से लेती है। नहीं। इंसेक्ट जो होता है वो स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया से सांस लेता है। यस। ठीक है। कोई एक ऐसा जीव का नाम बताओ
नेम एन एनिमल विच एक्सचेंज एंड टेक प्लेस थ्रू द मॉइस्ट स्किन। ऐसा कोई जीव का नाम बताओ जो अपने स्किन से सांस ले सकता है। Yeast. ये फ्रॉग भी है आप प्लस में, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे अर्थवर्म, केचुआ। नीचे लिखो फोर्थ नंबर आंसर, फोर्थ नंबर का आंसर लिखो अर्थवर्म। अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या होता है? पिल्लू है, केचुआ अंदर अर्थवर्म चपटा की पिल्लू सब। वर्म मतलब पिल्लू, अर्थ मतलब धरती पर रहने वाला पिल्लू, राउंड वर्म मतलब गोल गोल घूमने वाला पिल्लू। हाँ, स्पाइरल वर्म मतलब जो मतलब काट फ्लैट वर्म मतलब चुपता। हाँ। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, किस में? ऐसे ही आ जाता है। तो तुम लोग के आगे क्लास नेक्स्ट क्लास में आ सकता है, मे बी चांस है, लेकिन फाउंडेशन में तो इससे ज्यादा। अगले वाले 8 क्लास में कोई नहीं रहेगा। इसलिए तो मैं बोला हूँ जुगाड़ पभी से कर लो। इस साल क्या करना, पहले ही एडवांस में क्या करना ना, 8 तक चले जाओ। क्या दिक्कत है, 7 को चलेगा ना, 7 का पढ़ना, 8 का पढ़ना, डबल डबल फायदा। क्या में कोई बच्चा नहीं रहेगा तो यार तुम बैठना, हम पढ़ाएंगे तुमको। स्कूल में नहीं पढ़ेगा। 8 हम पढ़ाएंगे ना, तुम स्कूल में जाके बस बोलना सर टेस्ट लीजिए और बच्चे को बोलना क्लास 8 हो जाएगा दूसरे को। नहीं जाएगा कोनो, सिर्फ मैंने आना। हाँ तो कोई बात नहीं है, तुम 7th में पढ़ो, हम 7 पढ़ लेंगे। हाँ पढ़ लो, और लेकिन बाद में 8 का 9th का टीसी देगा वो पूछा डायरेक्ट 9th का टीसी लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम 8 पढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर तुमको। तो अब हम 8 पढ़ेंगे ना। तुम 8 का ही बुक लेना, 7th का बुक मत खरीदना, क्यों? मत खरीदना, सीधा बोल दिया हूँ। 7 क्लास में अरे 7th का बुक तू कंठस्थ करवा चुका, तुमको इतना पढ़ा दियो, कौन का पढ़ा, तुम लोग आंसर दे रहे हो कितना। यार ऐस चांद का आंसर दे सर बड़े हैं 7 तो 8 का क्यों ले रही है? सर डांटने लगे। नाम करो स्कूल से। नहीं बाप रे। अरे बात समझो, 1 साल का एडजस्टमेंट है, क्या करो ना तुम दूसरे स्कूल में नॉन अटेंडिंग करवा लो। दूसरे स्कूल में नहीं जा सकते हैं? तो गवर्नमेंट से नाम लिखा लो, उसमें भी 8 का 7th पढ़ लो। अरे बेनिफिट एक लो। का बुक है उसके पास, सरकारी स्कूल का। सरकारी मेरी माँ, तुमको इंग्लिश में पढ़ना है। पूछो क्यों? तब हम अभी तो 8 में तुम प्राइवेट पढ़ो, हम तुमको हिंदी में पढ़ाई देंगे, फिर एग्जाम दे देना। फिर 9th में तुम 9th में तुम क्या पढ़ना है तुमको? इंग्लिश में। 10th में भी इंग्लिश में। देखो एग्जाम देने जाएंगे कभी हिंदी में पूछता है। एग्जाम भी इंग्लिश में ही होता। तुमने एग्जाम दिया 10th का? नहीं मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, कोई को बच्चा हिंदी में देता कोई इंग्लिश में देता। तुम किस में दोगी? हम दोनों में देंगे। दोनों में लाओ नहीं होता है, नंबर कट जाएगा। एक क्वेश्चन में भी अगर तुमको मान लो कि 90 फुल क्वेश्चन में तुमको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो हिंदी में आया तो लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, मेरा कहने का मतलब ये है, तुम 9th 10th में इंग्लिश इसलिए ना, क्योंकि तुमको जिंदगी भर तुमको इंग्लिश में ही पढ़ने वाला मिलेगा। और जितना भी फिर एग्जाम इंग्लिश, अगर हम हिंदी पढ़ेंगे एग्जाम इंग्लिश, मतलब आई मीन सॉरी, अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे। एक बात पता है, मैं भी 9th 10th में हिंदी में पढ़ा था, बट मुझे अब कितना दिक्कत हो पता है। मेरे गाली सुनता था मेरे सर से। मेरे सर पूछे तुमसे आभाज्य संख्या क्या होता है? आभाज्य संख्या सर वैसा नंबर टू डिवाइड होता हो। नहीं सर, नहीं सर वैसा नंबर टू डिवाइड नहीं होता हो। सर नहीं पता, बताइए। जा रे गलत, तुमको इतना नहीं पता, जोड़ 2 पर पानी में। बोले कौती हुआ सर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जोड़, तुमको इतना नहीं पता, वो क्या होता है हिंदी में सुनना है। फिर बाद में जब दोस्त पूछे दोस्त क्या होता है भाषण के, तो बोलता दोस्त ऐसा नंबर है दूसरी बार ना हो। हम बोले ऐसा होता है क्या? फिर घर जाके एक दिन फुल फोन में सर्च किए तो पता कि आभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर को। अब दिया ना यार, दूध तोड़ी। अगर सर उस टाइम बता दिए, प्राइम नंबर बता नहीं दिया सर, अब वो काम भी नहीं आया था। फिर 11th तुमको किससे पढ़ना होगा? 11th 12th तो इंग्लिश में पढ़ना है यार। तो 11th 12th में इंग्लिश पढ़ोगे सर, तो 9th से पढ़ो ना, किसी कहते हैं एग्जाम तुम्हारा इंग्लिश में ही होगा। मैम हम थोड़ी नहीं स्कूल में पढ़ाएगी। स्कूल में पढ़ाई कभी होता है? तुमको कौन बोला मैम? मैम इंग्लिश में ही पढ़ाती ज़्यादातर। जो ट्रैकिया ना, ट्रैकिया इंग्लिश में है, ब्रोंकियल्स इंग्लिश में है, साइंस हिंदी में कुछ है ही नहीं। तुम पूरा तुमको साइंस का मैं बुक दे रहा हूँ, ठीक है ना? तुम्हें बस जो हिंदी का वो बुक रखा हुआ है। तुम बेच चुकी थी ना? नहीं बेचना ही दिया कौन। MTG का 2 बुक लेना बस काफी है, 2-3 को। साइंस तुम्हारा एक ही बुक में इतना पतला बुक आएगा, इतना पतला, पूरा निचोड़ दिया है 10th को। तो 9th का पढ़ लेंगे। 9th पता इतनी को बुक है, 2 पेज में चैप्टर खत्म। सर जो आप बोले कि अगले साल 7 में नहीं, आई मीन 7 पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे। अगले साल दोनों आदमी MTG का साइंस लोगे, पहले बोलिए ना, क्योंकि MTG तुम्हारा SL भी क्लियर करेगा। आप पहले फैसला कीजिए क्या हम 8 पढ़े कि 7 पढ़े। 8 पढ़ो। 8 में कोनो बच्चा नहीं है, नहीं मेरे साथ कोई जा रहा है। यार मेरी माँ सुनो, जब तुम 8 पढ़ोगे ना, तुम 7th 8 एक क्लास पढ़ोगे ना, 7th 8 कंबाइंड रहेगा तुम्हारा, रहेगा। कमान अगर बच्चा नहीं होता 7 से मम्मी लोगों के लिए। यार सुन। ओके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 5 4 है,
5 है। 5 में बोल रहा है एक ऐसा जीव का नाम बताओ जो स्किन से भी और लंग से भी सांस लेता हो। फ्रॉग। फ्रॉग। लिखो। 5वां नंबर में। एक ऐसा जीव का नाम बताओ जो सिर्फ गिल से सांस लेता हो। फिश। फिश। अगला बताओ, कोई एक ऐसा जीव का नाम बताओ जो स्पाइरिकल्स या ट्रैकिया से। कॉकरोच। हाँ ठीक है, लिख लो। अगला बताओ, कोई एक ऐसा जीव बताओ जो बिना ऑक्सीजन का जिंदा रह सके। यीस्ट। लिख लो। यीस्ट कौन सा था एनिमल? जिससे बियर शराब बनता है। हाँ पेन में इसमें नहीं लिखा हुआ है। अगला क्या बोल रहे हैं हमारा, एक एनारोब्स का नाम बताओ तो। एनारोब्स। हाँ एनारोब्स मतलब क्या पता जो बिना ऑक्सीजन का। सांस लेता है। यीस्ट। हाँ लिख दो। हालांकि यीस्ट एनारोब्स इसको पीपीएलओ भी कहते हैं, लिख लो बकेट में। माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं पीपीएलओ, जो कि बिना ऑक्सीजन का जिंदा रहता है और ये काफी बीमारी फैलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है तुम दोनों को, नेम द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? लिख लो फर्मेंटेशन। यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन होता है जिससे हम लोग शराब दारू बनाते हैं। ब्रैकेट में लिख लो दारू बनता है इससे। दारू, दारू क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। OH क्या बोलते हैं? OH। अगला बताओ, नेम सब्सटेंस हुज बिल्ड अप मसल्स एंड विगरस फिजिकल मे बी कॉज क्रैम्प। ए सुनो, ऐसा कौन सा लिक्विड है जो मसल्स क्रैम्प में आता है हमें? लैक्टिक एसिड। जब हम लोग बहुत काम करते हैं ना तो इसके अंदर एक लिक्विड बनता है, तो क्या बोलते हैं? लैक्टिक। और उस कारण से हमारा मसल मुलायम। दर्द करता है। मुलायम होता तो है। मसल क्रैम्प क्यों होता है? रखना लैक्टिक एसिड के कारण। अगला बोल रहा है 12 नंबर में, कोई भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो एनारोब्स हो। एनारोब्स हो। एमीबा या फिर यीस्ट। लिख दो। 1 मिनट रुको। बोल रहा कोई ऐसा जीव का नाम बताओ जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके बियर बनाता हो। यीस्ट। हाँ, दारू बनाता हो। बोल रहा है क्या होगा, मतलब ब्रीदिंग रेट क्या होगा जब तुम। फट लिखो ना, 13 नंबर, 13 नंबर, 13 का ए नंबर लिख लिखो। 13 का ये नंबर। हाँ। 13 का ए बराबर देख लिखो। पूछ रहा है इसमें जब एक्सरसाइज करेंगे तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? अरे यार बहुत क्वेश्चन है तुम लोग। फास्ट हो जाएगा। हाँ फास्ट। तो लिखो। फास्ट। ए का क्या हो जाएगा? फास्ट। हाँ। और बी नंबर बोल रहा है कि जब सो रहा हो तो स्लो। हाँ, या नॉर्मल और नॉर्मल। अगला बोल रहा है 14 का ए में बोल रहा है, नेम द स्केलेटल स्ट्रक्चर द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का स्केलेटल स्ट्रक्चर जो क्या बोलते हैं? क्या पता। डायफ्राम। लिख दो। डायफ्राम। डायफ्राम। 14 का, सॉरी रिब केज बोलते हैं। देखो स्केल जो हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? चेस्ट के पार्ट जो हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? रिब केज। लेकिन बी नंबर में बोल रहा है इसमें जो मसल्स होता है उसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। हाँ, यही डायफ्राम में कुछ गड़बड़ी होने के कारण हमें हिचकी आता है। और वो गड़बड़ी क्या होता है? अरे कुछ अटक जाना या फिर उसमें अचानक से स्वेल ना करना, ये सब यही कारण है कि जब लोग मरने जाए तो हम लोग इसको प्रेस करते हैं ताकि डायफ्राम के अंदर ऑक्सीजन भरे और ऑक्सीजन शरीर में जाए। अगला बताओ 15 नंबर में, विच कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एयर और एक्सेल एयर। बताओ। क्या? विच कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एयर और एक्सेल एयर। मतलब नहीं ना। कार्बन डाइऑक्साइड कब अंदर आता है, इनहेल एयर में या एक्सहेल एयर में? एक्सहेल मतलब ये बाहर निकालना। हाँ।
अगला पूछ रहा है वाटर वेपर या ऑक्सीजन 16 में कब इनहेल में एक्सेल में? क्या? वाटर वेपर। अच्छा वाटर वेपर मुंह से वो भाप निकालना क्या होता है? ठंड में तो वो एक्सेल में या इनहेल में आएगा? एक्सेल। हाँ ठंड में निकल मुंह से निकालते हो भाप निकालते हो तो बाहर निकलते क्या होता है? वो पानी बन जाता है जिस कारण से तुमको लगता है कि वो पानी बन गया। करते हो ना? बस अगला बोल रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 18 नंबर। तो ऑक्सीजन का 17 नंबर लिख लिया। नहीं 17 में क्या बोल रहा है मैंने? आपने ही कुछ बोले 17 में। तो 16 में क्या लिखी है? 16 में एक्सेल। सॉरी 16 नंबर में लिखो। बोल रहा है कि ऑक्सीजन कब कम होगा, एक्सेल टाइप में या इनहेल टाइप में? इनहेल टाइप में नहीं, एक्सेल टाइप। एक्सेल टाइप में हम लोग ऑक्सीजन बहुत कम छोड़ते हैं, तो एक्सेल का भी हो गया। अब 17 में पूछ रहा है कि वाटर वेपर हम लोग कब छोड़ेंगे, एक्सेल में या इनहेल में? देखो अब घर जाके मिलाना देना कितना ऐसे गलती हो रहा है, ठीक है। अगला बोल रहा है 18 नंबर तुम खुद लिख आना। पूछ रहा है कि प्रेजेंट ऑफ एयर, जब लोग अंदर सांस लेते हैं एयर कितना चाहिए हमको? 14% 20% चाहिए होता है। हाँ 20 के आसपास। और एक्सेल एयर बी नंबर इसमें बोल रहा है कि एक्सेल कितना करना होता है? लगभग 14% के आसपास। तो सांस लो ज्यादा छोड़ो कम। अगला बोल रहा है नेम द ब्रीदिंग ऑर्गन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है? लंग्स। 20 का ए में लिखो व्हाट सब्सटेंस टेकन इनटू बॉडी। बॉडी जो होता है वो लंग्स जो होता है लंग्स शरीर के अंदर क्या भेजता है? ब्लड। ऑक्सीजन। कहाँ से ब्लड आ रहा है? कहाँ से ब्लड आ गया तुम लोग? ऑक्सीजन। हाँ लंग्स का काम होता है किसी भी चीज को फिल्टर करके उसमें क्या डालना। अब चाहे खून डाले चाहे वो शरीर में डाले। अब बी में सी बोल रहा है क्या रिमूव करता है? CO2। अगला बोल रहा है विच गैसेस एक्सचेंज, मतलब जो लंग्स के अंदर कौन से गैसेस का एक्सचेंज होता है? O2 and CO2। लिख दो। O2 and CO2। वेयर डज ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। खून जो होता है कहाँ से ऑक्सीजन लेता है ह्यूमन बॉडी में? लंग्स से। गुड। तुम लोग नंबरिंग बोलते जाओ, ठीक है ना, भूल जाते हैं हम। 23 में 27 नंबर। खून लाल क्यों होता है? हेमोग्लोबिन। लिख लो। अगला बोलो। 24। नेम द ओपनिंग इन आवर बॉडी थ्रू इनहेल एयर। हमारे शरीर में कौन सा ओपनिंग है जिससे हम लोग सांस लेते हैं? नहीं मत करो। इतना दर्जन हम फेंक देते कचरा। नहीं लड़ा तो अच्छा लग हम रहा लोग पछड़ा बना है। अच्छा लग रहा है। हम लोग पछड़ा बना दिए। इसको यहाँ से काट के हटा देते हैं। नहीं हम नहीं। सलमान खान ना, इसको उड़ा दो, इसको रहने दो, हाफ फुल मस्त लगेगा। अब तुम बताओ ना हमारे शरीर में कौन सा ओपनिंग है जहां से हम सांस लेते हैं? नोज। इसको नजल कैविटी बोलते हैं। नोज नहीं, नजल मतलब नाक, कैविटी मतलब खाली जगह, नाक के अंदर खाली जगह। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, काट सकते हो इसको। काट दीजिए। नहीं काटना है ना। कौन एक्स्ट्रा पार्ट है सर? नाक। हाँ काट देते। काट लो। आप तो काट लीजिए। आप ना पहले काटिए उसका नंबर। पागल हो तुम लोग। 25 नंबर है ना। बताओ नेम वन बैड हैबिट दैट कॉज लंग कैंसर। स्मोकिंग। कोई बुरी बात बताओ जो किस कैंसर होता हो। स्मोकिंग। बीड़ी। तंबाकू। एग्जाम्पल में बीड़ी, हाँ सब हो सकता है। अगला क्या बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी एडल्ट एट रेस्ट। ह्यूमन बॉडी का ब्रीदिंग रेट कितना होना चाहिए? 70 से 80 बाय 120। 70 से 180 से 120। हाँ ये ऊपर वाला था डायस्टोलिक, नीचे वाला था स्टोलिक। क्या देख भूल गई? डायस्टोलिक स्टोलिक दोनों को डिवाइड करके निकालते हैं ब्लड रेट। तुमने मशीन देखा होगा कि एक बांधने वाला आता है, उसके ऊपर लिखा है डायस्टोलिक, नीचे लिखेगा सिस्टोलिक, था ना? अरे देख रही हो बीपी नापने वाला, अरे नापने वाला। हाँ ऐसे नंबर बोलिए ना। इसमें लिख लो ना बगल में सिस्टोलिक डायस्टोलिक। SYS टोलिक, SYS TOLIC एंड
डायस्टोलिक, DIA, समझ आगे आगे समझ गई ना, याद रखना। सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों को कैलकुलेट करने के बाद निकलता है उसका BP। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक तुम्हारे दिल समझ में आता है क्या होता है वो? अरे तुम्हारे दिल समझ में आता है वो क्या होता है वो? आई डोंट नो। अब बार बार दीदी को बीच में कहाँ घुसा है? वही तो सर को मेरी दीदी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए दिन भर सर जलता हुआ ज्वालामुखी पीना पसंद करूंगा तुम्हारे साथ। दीदी बहुत अच्छी ना, जलता हुआ आदमी में ना कोई ना पागल इंसान देखिए अभी भी हंस रहे हैं। अरे उस कुत्ते का नाम मत लेना हमें। अगला बता क्वेश्चन में कौन सा है? 28 नहीं 27। 27 तो लिख दिया ना, 27 लिखा ना अभी? नहीं बताए 27 लिखिए तुम अभी। सर जी 26 लिखे हैं। 27 था वो, सब पागल हो उसको 27 करो। ये 27 हाँ और नीचे वाला 26 कर लो। ठीक है। 26 तो मैं पूछ रहा है कि विच ग्रुप ऑफ एनिमल का ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया से रेस्पायरेशन होता है? ईस्ट। इंसेक्ट। इंसेक्ट ना ग्रुप है वो। 28 नंबर। इंसेक्टा बोलते हैं उसको। 28 नंबर बोल रहा है कि वशु के अंदर नेम द एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर जो एयर ट्यूब होता है समझिए मतलब वो ऊपर जो होल क्या बोलते हैं? एयर ट्यूब। स्पाइरिकल्स। और उसके अंदर एयर ट्यूब क्या बोलते हैं? रखिए। कट। नेम द स्मॉल ओपनिंग होल। इंसेक्ट के ऊपर स्मॉल ओपनिंग होल होता है, क्या होगा वो? स्पेरिकल्स। नेम द टाइनी पोर्स। एक छोटा सा पोर्स जो प्लांट लीफ में होता हो जिससे वो गैस को एक्सचेंज करता है। टमाटो। ठीक है। आई एम सो सॉरी मैंने मुझे जगह नहीं। बगल में डाल किसी लिखना। अगला बोल रहा है तुमको 31 नंबर में। हाँ कोई दो पार्ट का नाम बताओ प्लांट का जिससे वो रेस्पायरेशन करता हो। लीफ और लास्ट स्टोमाटा। टमाटो नहीं, लीफ में ही स्टोमाटा होता है। लीफ और ब्रांड डाली उसका। रूट। लीफ एंड रूट। विच ऑफ टू कैन रेस्पायर इंडिपेंडेंटली। इसमें कौन है जो अपना रेस्पायरेशन खुद कर सकता है, प्लांट या एनिमल? प्लांट। क्योंकि प्लांट ही है जो अपना खाना खुद बना खुद एनर्जी ले सकता है। लेकिन एनिमल वो नहीं, नहीं है। प्लांट को प्लांट ही लिख लेकिन सकते हैं। ये है प्लांट ही लिख सकते हैं। तो वो साइंस का लैंग्वेज उसका फैमिली आ गया उसका, वो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तब क्यों काटे? एक जीव है धरती पर। आप दिखवाइए ना। ज्यादा मत बोला कीजिए। फ्रॉम वेयर रूट एयर अब्सॉर्ब। रूट जो होता है मतलब कि एयर कहाँ से लेता है? अपने जमीन के अंदर डाली से। से। यार रूट कहाँ होता है? जमीन के अंदर जमीन के अंदर क्या होता है? पानी होता है। पानी होता है। हाँ पानी नहीं है, अब क्या होगा? तो मिट्टी। मिट्टी सॉइल। हाँ यीस्ट का कोई एक यूज बताओ। बियर। फॉर यूज मेकिंग बियर। फॉर मेकिंग बियर and eating and for after I'm so taking washu for drinking and washu will consciousness मींस भूख ला जाएगी बौरा आ जाएगी। और फिर दिन आई विल उठाएंगे और घर ले जाएंगे। अगला बोल रहा था प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज द रिवर्स ऑफ। रेस्पायरेशन जो होता है इसमें क्या होता है, एनर्जी हमें मिलता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में एनर्जी देता है खर्च होता है। तो क्या नहीं? लिख लो क्या? फोटो। तू खींच मेरी फोटो। तो फोटो रेस्पायरेशन का जस्ट अपोजिट क्या है? सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ऊपर लिख लो फोटो। फोटो रेस्प। रेस्पायरेशन का उल्टा ये, इसका उल्टा ये। इसमें एनर्जी
मिलता है, मिलता है इसमें एनर्जी? खर्च होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे गधे को नहीं पता है। अगला बताओ, फूड कैन ऑल्सो ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग, बिना फूड का ब्रेक डाउन जो होता है बिना क्या यूज किए हो सकता है? वर्क। याद करा, बिना ऑक्सीजन लिए भी फूड का ब्रेक डाउन होता है, उसको बोलते हैं एनारोबिक। देखो यूजिंग एयर बोला था ना मैंने, हाँ आप बताइए 37 में। तो आंसर नहीं पूछेगा ना। एनारोबिक जो होता है 37 नहीं है, तो ये ट्रू फॉल्स है, मतलब ये एग्जाम पूरा काटे यहाँ से सब। 35 के बाद 35 के बाद 35 के बाद 35 को सारा काट। हाँ सारा काट दो, वो फिल द ब्लैंक्स है। अगला बोल रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन मसल्स एंड वेयर देयर इज नो डैश अवेलेबल। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो मसल्स में होता है और वहाँ क्या अवेलेबल नहीं होता है? लैक्टिक एसिड। याद रखना, जब तुम्हारे मसल्स में जो तुम काम करते हो बहुत ज्यादा, तो मसल्स में ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है, तो क्या प्रेजेंट होता है वहाँ पर? लैक्टिक एसिड। क्या प्रेजेंट नहीं होता है? ऑक्सीजन। हाँ, और जिस कारण से वहाँ पे क्या बढ़ जाता है? लैक्टिक एसिड। और तब जाके तुम्हें मसल्स क्रैम्प होता है और तुम चिल्लाती हो मोम आ गई मोमा बचौल रे। अब बताओ, नेम द प्रोसेस, कोई ऐसा प्रोसेस बताओ जहाँ पे यीस्ट का ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, किस में? बियर में। अल्कोहल में। ठीक है, अगला बताओ, यीस्ट जो है वो डैश सेल है? डेड सेल। सिंगल सेल, सिंगल सेल, सिंगल सेल। बताइए सर, इफ अ पर्सन डूइंग एक्सरसाइज, अगर कोई आदमी काम करेगा तो ब्रीदिंग रेट विल बी कम। फास्ट। स्मॉल आई मीन फास्ट। फास्ट या हाई? फास्ट या हाई दोनों लिख दिए। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ, ब्रीदिंग जो होता है वो इन्वॉल्व होता है किसका मूवमेंट पे? मूवमेंट ऑफ क्या? डायफ्राम एंड रिब केज। डायफ्राम और रिब केज मूव करता है तभी हम लोग सांस ले पाते हैं। बच्चा देखिए हो, जो हाँ। गोद ली थी हाँ तो नोटिस क्या उसका पूरा गोद। आवाज आता है, उसे बच्चा आता है, पूरा फील आ जाएगा, तो वो चेस्ट वही पुलअप पुलअप पुलअप। इसका तो कुछ ज्यादा ही पसंद है बच्चा तुमको। बात तो सही है। अगला बताओ, when we exercise do not only we breathe faster, we will take breathe। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और ज्यादा तेज सांस नहीं ले तो we will take breathe क्या? ऑक्सीजन। हमें जो होता है ना एक्सरसाइज टाइम में ज्यादा जल्दी सांस नहीं लेना चाहिए, हमें सांस स्लो स्लो, वी शुड स्लो ब्रीदिंग। स्लो होगा तो क्या होगा? स्लो। टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड, O2। टेकिंग एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। आगे। एक्सपेलिंग एयर इन CO2 क्या कहलाएगा? एक्सपेलिंग। हाँ, एक्सपेलिंग मतलब आउट, एयर आउट हो रहा है, Exhalation। एयर आउट हो रहा है। एक्सलेशन। अर्थ वॉर्म में जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? उसके स्किन से। स्किन से। हाँ, मॉइस्ट स्किन से होता है, ये कोई समझ चलेगा। फिश में किससे होता है? गिल्स। ठीक है। इंसेक्ट में? ट्रैकिया। गुड। ट्रैकियानीज हाँ चलेगा। डॉल्फिन वेल्स में? एयर। लंग्स से बच्चों। मेरा बच्चा कैसा है? बिल्कुल देखने में वेल जैसा है। प्लांट में प्लांट ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन, प्लांट ऑक्सीजन लेके किसका ब्रेक डाउन करता है? ऑक्सीजन लेके फोटोसिंथेसिस का। वही होगा ना। फूड। कल रात में बुक कॉपी लिख कर लो 90 पागल लड़की। लिख ली? हाँ। अब लिखो 36 नंबर। तुम तो एकदम मतलब कि तुम्हारा
36 में लिखो। आए, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? 36। हाँ 36 गुण। अगला पलटो, लिखो ऐसे टी क्यों। ऐसे टी क्यों, थोड़ा क्विज है, टाइप क्वेश्चन। SATQ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रेस्पिरेशन क्या है, आंसर दो खुद से। रेस्पिरेशन, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस where breakdown of food and release in energy in cell. मम्मी क्या हुआ, बउआ देख लिया क्या? रेस्पिरेशन एग्जांपल लिखो, ग्लूकोज लिखो, ग्लूकोज लिखो, ग्लूकोज। एग्जाम्पल, हाँ ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज एरो टूट किया, अब क्या बन गया? CO2 प्लस H2O प्लस ATP, याद रहेगा। इसको बोलते हैं C6H12O6, लिख लो C6H12O6। दोस्त सबसे अच्छा, हम लोग झंड मारने गए थे। यहाँ लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक, या एरोबिक या एनारोबिक लिखो। इसका आंसर तुम लोग खुद दोगे, लाइन खींचो। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। जिसमें ऑक्सीजन हो। यार सेम आंसर लिख दोगे और क्या ये। लिखोगे, क्या तो क्या होता है? जिससे सांस ले सके। यार 36 नंबर बोला था ना मैंने ये। 36। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। एरोबिक क्या है? जिससे सांस ले सके। इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रेस्पिरेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग एनर्जी इतना मत इन द प्रेजेंस ऑफ किसका? एरोबिक। एयर। It is a type of respiration. या तो ट्रिक आंसर सेम तो बोल दो, कहाँ बड़ा बोलते इसको, दिमाग हो तो बोल ही जाएगा। In presence of air. वाह ये क्या है रे, शॉर्ट मारी है। Yes. हमरे सर चला के करती है, इसका भी लिखो तो। इसमें नॉट एयर। हाँ Presence in not air. तो सब पता ही रहता है, एक को याद होता तो सब हो ही गया, को बड़ा सुनना है। लेकिन वहां पे बना के बोलना, फेंकना खूब बड़ा बड़ा कि तुमको आता है, लेकिन तुमको आता नहीं होगा उस टाइम। अब तुम्हारा लाइन का झंड मारने लगी थी जब लिखना चाहता था। हाँ Not air. तो लाइन बड़ा ने कभी की थी। तुम्हारा BF का मैसेज आया था कल, आए 7 नंबर लिखो, 37 नंबर, दिखाएंगे ना। इसलिए बोला जल्दी लिख ली, जल्दी जल्दी फास्ट। वहाँ दिखेंगे। मैंने 37 नंबर में बोल रहा है व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दो मेन टाइप का रेस्पिरेशन बताओ कौन कौन सा है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। दो मेन टाइप का रेस्पिरेशन है, बोलो तो। एनारोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक। ए नंबर देख लिखो। ए में पूछ रहा है कि एयर के प्रेजेंस में कौन सा होता है? आपका मोबाइल हैंग कर रहा है। नहीं वो थोड़ा सा वो हो गया, हैंग क्या बोलते हैं इसको, हैंग बोलते हैं इसको। लगे पकड़ा गया था। नहीं वो 35 GB का ऐप, मतलब 35 GB ना पढ़ाई के रखा हुआ, उसका हैंग कर रहा तो था। आप डिलीट काहे नहीं कर देते हैं? इस गाड़ी के लिए डाउनलोड किए थे, देखती ही नहीं है। अभी गाड़ी देखो देखो देखो, अरे नहीं मारो इसको, पाप लगेगा। मारेगा ना। अच्छा ठीक है। मारो, पता है सर, ये गाड़ी का ही नहीं पकड़ेगी, पता है मम्मी पे गाड़ी आता है। अरे मैं अपनी फ्रेंड को लेक्चर ऐ सुनो, तो मेरी मम्मी को गाड़ी दी। चलो ठीक है आगे देख लेते हैं। क्या बोले थे ना, हाँ कैसे बोले? तो गुस्सा आ गया। अब देखो अगला नंबर क्या है, सॉरी रिकॉर्डिंग हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है जल्दी बोलो। मत बोलो रे भाई। 46 में बोल रहा है व्हाट हैपन, मतलब क्या होगा जब पोटेंट प्लांट इज वाटर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे मान लो कि क्या हो अगर किसी प्लांट पे लंबे समय तक हम वाटर ना दे या लंबे समय तक पानी दे। पानी है तो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। बिकॉज इट विल बी एंड इट विल बी। हाँ नहीं पूछ रहा है कि लंबे समय तक क्या होगा जब से पानी डालेंगे। तो वो पौधा ग्रो करेगा। हाँ सर जी पानी डाल, इट विल बी ग्रो। हाँ हो गया।
ठीक है। बिकॉज नहीं होगा बिना। मैं पागल देखो तो कैसे खोलती थी, जैसे ऐसे लिखो बस एक हल्का सा। अगला बोल रहा है why will turn lime water milky। तुमने एक चीज देखा है, लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की क्यों होता है? आए लाइम वाटर जो होता है मिल्की क्यों होता है? लाइन वाटर क्या होता है? आई डोंट नो। लाइम स्टोन तुमने देखा होगा, कुछ चूना टाइप का आता है। चूना पत्थर। हाँ, तो वो मिल्की टाइप का क्यों होता है? क्योंकि उसमें मिल्क मिलाया अच्छा, तुम उसको पानी मिलाते हो उसमें क्या निकलता है? दूध। एक्सहेल, तुमने देखा धुआं निकलता है? अरे धुआं। वेपर वेपर। हाँ, तो एक्सहेल एयर होगा कि इनहेल एयर होगा? एक्सेल है। हाँ ठीक है, लिख दो। क्या लिखे तो? लिखो एक्सहेल एयर। एंड बिकॉज बिकॉज reaction occurred inside the body। रिएक्शन इनसाइड, बस इतना लिखो ना, occurred inside बस। देखो जब तुम चूना को पानी डालते हो ना, तो उस टाइम उसके अंदर एक रिएक्शन है जिस कारण से उसके अंदर क्या निकलता है? बहुत मतलब क्या निकलता है उसके अंदर से? वेपर। वेपर निकलता है। कदी से उसका क्या निकलता है? वेपर। अब वो वेपर के कारण से बहुत भारी मात्रा में एनर्जी निकलता है और बाल्टी बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर अब ज्यादा नहीं लिखवाइएगा। 48 नंबर क्विज है, सारा होगा। 48 नंबर बताओ, एक्सप्लेन व्हाई एक्सेल कंटेन एयर मोर ऑक्सीजन एंड देन द इनहेल एयर। बताओ, हम ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, क्यों? आए हम कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत दैट्स होती है। बिकॉज आवर बॉडी नीड O2 O2 for respiration, इन O2 for रेस्प। TiN प्लस हाँ, ये आप सही पढ़िए। टीएन भी नहीं, बस एन लिख दो उसके ऊपर, समझ आएगा। प्लस N। बस एन लिख दो, उसका मतलब रेस्पिरेशन हो जाएगा। हम सब में तो ऐसे किए हैं। जहाँ भी तुमको लिखना हो सन, जहाँ भी लिखना हो TI1 सन, वहां लिख दो बस टी का पावर एन। अब अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 80 लिखी है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 50। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर क्या है? बोलो। मारे से अब तो मारेंगे, मैं खून गिरा देंगे। है, मैं गाली थोड़ी दे रही थी, तो आँख खराब है। मेरे को दे रही है, मेरे को दे रही है। आपको ही नहीं दे रहे, हम खुद को दे रहे हैं। आगे बोलो, आगे बोलो। अगला नंबर क्या है? 49। 49। 49। बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई एक्सेल एयर कंटेन लेस एनर्जी। आए मतलब कि हम लोग जो एयर लेते हैं तो बहुत कम एनर्जी लॉस होता है, क्यों? कम एनर्जी लॉस। तुमने एक चीज नोटिस किया होगा, जब व्हेन वी एक्सेल एयर, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, हाँ तो उस टाइम हम लोग काफी भारी मतलब बोलते नहीं है, जब क्या बोल रहे हैं इसमें, व्हेन वी एक्सेल एयर लेस ऑक्सीजन। देखो हम लोग सांस लेते हैं ज्यादा है, ऑक्सीजन लेते हैं 21% और छोड़ते हैं 40%, क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है हाँ, इसलिए। बिकॉज लिटिल ऑक्सीजन आवर बॉडी एब्जॉर्ब, क्योंकि थोड़ा सा ऑक्सीजन हमारा शरीर ले देता है। लिटिल ऑक्सीजन आवर बॉडी एब्जॉर्ब। ऑर्गन ऑब्जर्व। पता नहीं कहाँ से क्या कर रही है। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, ठीक है। 50। हम लोग एयर जो होता है लेते हैं, उसमें वाटर वेपर देखो, तुम एक चीज नोटिस किया है, जब हम लोग एयर लेते हैं तो उससे ज्यादा हम लोग वाटर वेपर छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वेपर का काम ही नहीं होता, तो वेपर का छोड़ देते हैं। हाँ लिखो ना, बिकॉज आवर बॉडी बिकॉज आवर बॉडी बॉडी नीड ऑक्सीजन नॉट अ वेपर। नॉट अ वेपर। हाँ, explain when we inhale air from mouth to mirror, patch moisture, mirror surface। 51 का डाउट रहेगा, छोड़ दो उसको। या इसका बता, सुन लो। जब लोग एयर अंदर लेते हैं मिरर जैसे थ्रू, तो एक पैचेज मॉइस्चर फॉर्म होता है मिरर सरफेस पे।
क्यों? बाप रे 83 84 85 एक अगला लिखो 52 लिखो, ज्यादा दिख रहा है। 52 लिखो। 52 में बोल रहा है व्हाई डू ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सपायर, सारे ऑर्गेनिज्म एक्सपायर क्यों करते हैं? बिकॉज फॉर द गेट एनर्जी, बिकॉज फॉर एनर्जी। फॉर एनर्जी किसके लिए? ऑटो के लिए। ईस्ट क्या है? पश्चिम ईस्ट, वाई ई एस टी, ईस्ट। दारू yeast is unicellular, अल्कोहल yeast is single cell living body, yeast is single cell organism. इन एनर्जी हाँ, and fermentation and fermentation यह करता है, fermentation करता है। चावल में अगला बोल रहा है व्हाई डू माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन बैग, जब भी इंसान पहाड़ पे चढ़ता है तो वो ऑक्सीजन बैग क्यों ले आता है अपने साथ? क्योंकि पहाड़ के ऊपर ऑक्सीजन, जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे ऑक्सीजन कम होगा। हाँ अब पानी के अंदर पानी के अंदर फूलेगा देखो, सब जैसे तुम पानी के लिए जाओगे तुम्हारा ब्लड हाई होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन लेवल, कम हो रहा है और जिससे ऊपर जाओगे भी हाय ज्यादा ऊपर जाओगे तो भी सांस लेने में दिक्कत होगा, जल्दी जाओगे तो भी। सांस लेने। अच्छा ज्यादा सेफ कौन है, ऊपर जाना कि नीचे जाना? ऊपर हाँ, क्योंकि ऊपर जाना सेफ है। ऊपर जाओगे ऑक्सीजन लेवल कम होगा ना, हालांकि पानी के अंदर घुसोगे समुद्र के अंदर तो एक तो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, अब प्लस में तुम्हारे ऊपर एक एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा, पता है? अब प्लस में तुम्हारे ऊपर एक और प्रेशर लगेगा, वो है पानी का दबाव। 3 फोर्थ में चलना पड़ेगा और तीनों जानलेवा है, खतरनाक है। तो ज्यादा सेफ है ऊंचाई। चावल बताइए ना चावल। 54 बोल रहा है हमारा, वही था, लिखो बिकॉज हाई माउंटेन हैज एयर डिफिशियंसी, मतलब एयर का कमी होता है। डिफिशियंसी DIFFICIENCY ब्रैकेट लो, कमी। 55 Why do we sneeze, हम क्यों छींकते हैं? क्योंकि हमें Because हमारे नाक के if something goes inside our nose, because if something in our nose something in Our nose. nose and we can't control it, we can't controlling तब क्या होगा? कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब जब हमारा नाक घुसता है ना, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम देखो कहना घुसा, हम रोक रहे रुक जाओ, लेकिन अब कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ अब गया। तुमने कार्टून देखा था? क्या हो? अरे ऑगी वाला, उसमें से नहीं होता है। आगे नहीं मिकी माउस में, नहीं वो टॉम एंड जेरी में। अगला नंबर क्या है? 56 56 में बोल रहा है स्मोकिंग का नुकसान क्या है? ये क्या लिखी है? साउथ लिखी है sorry। स्मोकिंग का नुकसान क्या है बोलो जैसे? क्योंकि स्मोकिंग करने से हमें कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकता है। लिख लो। Because if something in our body, आगे कुछ लिख दिए, सही लिखे हैं। In लिख our लो I डॉट ई, मतलब डेट इज I डॉट ई, I बिंदु ई मतलब होता है डेट इज that is कैंसर। क्योंकि हमारे शरीर में कुछ होता है तो क्या बोलते हैं? कैंसर। तुम्हारे इंग्लिश में सुधार दिया, देखो आए तुम इंग्लिश गलती लिखी तो सुधार देना। कहाँ ठीक है। सुधारे? अब सेंटेंस मैच कर रहा है पूरा। थैंक यू नहीं बोलती है। थैंक यू सर। अगला के नंबर क्या है? बोल रहा है ब्रीदिंग रेट डिफाइन करो। डिफाइन करो ब्रीदिंग रेट, लिखो ब्रीदिंग इन पर मिनट, ब्रीदिंग इन पर मिनट, इसे क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट। बच्चा जो होता है, बच्चा का ब्रीदिंग रेट एडल्ट से ज्यादा होता है। हाँ चिल्ड्रन हैज फास्टर ब्रीदिंग रेट एज कंपेयर टू द ब्रीदिंग रेट। याद रहेगा? 58 क्वेश्चन पूछा हुआ तुम्हारे में पूछा गया है ह्यूमंस 64 एडल्ट और चाइल्ड में फास्ट ब्रीथ कौन करेगा? चाइल्ड। तो लिखना है चाइल्ड कैन बी ब्रीथ मोस्ट फास्टर देन द एडल्ट। अगला क्या है?
नेम द ब्रीदिंग ऑर्गन। ब्रीदिंग ऑर्गन बताओ। ए नंबर लिखो, 58 में ए नंबर। मछली का क्या होगा? गिल्स। गिल्स। लिखो। बी नंबर अर्थवर्म का क्या होगा? स्किन। ठीक है। फ्रॉग का? डी नंबर में, गिल्स। सी नंबर में। लंग्स। दोनों? लंग्स एंड गिल्स। स्किन। इंसेक्ट का? ट्रैकिया। हाँ लिखो। ओके सर। अगला बोल रहा है 59। अर्थवर्म जो होता है ना वो रेस्पिरेशन करता है, उसका प्रोसेस बताओ। पहला 59 का पहला लिखो। यार उतना नहीं था, उतना क्वेश्चन नहीं था। कट पूरा पूरा कट। 60 पूरा कटो। यहाँ से बहुत काबिल हो तुम सही में। ये भी तो लिखिए। 58 है ये कि 59। 59 लिखो। 59 थोड़ा लंबा है। पहला लिखो। 59 पूछ रहा है कि स्पीड रेस्पिरेशन कैसे होता है। अर्थवर्म लिखो। अर्थवर्म रेस्पिरेशन कैसे करता है? स्किन से। बराबर देख लिखो। लिखो अर्थवर्म रेस्पिरेशन बाय द बस बाय द लिखो। बाय द बाय द स्किन, मॉइस्ट स्किन बोलता हूँ। पूरा क्या लिखोगे? द अर्थवर्म इज रेस्पिरेशन बाय द मॉइस्चराइजिंग स्किन। अगला लिखो फ्रॉग। क्या होगा? फ्रॉग कैन बी रेस्पिरेशन बाय द lungs और एंड स्किन। एंड और फर्क होता है बत्तख सब। स्किन। अगला लिखो फिश। उसके बाद इंसेक्ट। इंसेक्ट भी लिख लो। अब बताइए 60 में बोल रहा है प्रोसेस बताना है रेस्पिरेशन में, तो लिखो। पहला लिखो 60 का पहला लिखो। 60 का पहला में बोल रहा है लीफ में कैसे होता है। लीफ में रेस्पिरेशन कैसे होता है? स्टोमाटा से। बाय द फोटोसिंथेसिस। उसमें प्रोसेस कौन सा होता है? लीफ में कौन सा प्रोसेस होता है? हाँ। और रूट में कौन सा प्रोसेस होता है? रूट में बाय द सॉइल। रूट में प्रोसेस कौन सा होता है ये पूछ रहा आई है। डोंट नो। तो ऐसे बोलो ना, नहीं बताया तो कौन सा प्रोसेस होता है? क्या बता। आई लीजिए। अरे अभी तो बहुत से क्वेश्चन है। एयर इनटेक करता है बस। एयर इनटेक बस खत्म है। हो गया खत्म। खत्म। हाँ लॉन्ग को लिखोगा। LAT क्यों? बाप रे बाप। LAT क्यों? LAT क्यों? LATQ। पहला लिखो। 61 नंबर लिखो। मम्मा इतना लिखना पड़ रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? कितना है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? लिखो। पहले लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में एक मिनट को मैं सिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है यहाँ पे लिखो। फिर उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या लिखना है? लिखो इक्वेशन। EQUA TION। हाँ गुड। एरोबिक रेस्पिरेशन का ये इक्वेशन। अब फिर तुम लिखोगे एग्जाम्पल लिखोगे। आप एग्जाम्पल लिखोगे। हो गया लॉन्ग आंसर खत्म। फिर 62 नंबर लिखो। सेम लिखो एनारोबिक डाल के। यार सॉरी गलती हो गया एक। सुनो ना एक बार सुनो ना, बात सुनो ना। इसी में जो है ना 61 का ये A नंबर था, तो B नंबर इधर होगा। आई डोंट थिंक तुमको इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, तुम लोग बना लोगे इतना, ठीक है ना। B नंबर लिखो बगल में। B नंबर में पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो लिखो मसल्स के अंदर किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है। देखो व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन फिजिकल एक्सरसाइज। ये कॉमन सी बात है ना। एनारोबिक होने इसमें क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज के दौरान हमारे में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये पूछ रहा है। फिर 62 का ए में पूछ रहा है। ये सेम लिख दिया। ये भी लिखो। इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिख लोगी ना कि नहीं पता है? जो ग्लूकोज का है वही इसका है, खाली इसमें इधर ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें उधर ऑक्सीजन जुड़ेगा।
इधर डैश देके लिखो। इसमें पूछ रहा है बी नंबर में, ये ए नंबर था 62 का। देखो तुमने देखा आंसर बहुत लंबा, बल्कि आसान है कि नहीं है? यहाँ पे दे। हाँ आसान है कि नहीं है? था यू था। हम्म, तुम इतना लंबा लाइन काहे खींचती है एक्स्ट्रा? क्या पता। ऑलरेडी छोटा करंट बीच पड़े हुए हैं हमें। ये बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। ह्यूमंस के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक क्या एनारोबिक? तो लिखो ना, इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ एनारोबिक पूछा, आंसर में क्या आया? तो कंफ्यूज करने के लिए बोल के आंसर आसान नहीं है? समझ नहीं आया तुमको ना? तो इसका पूरा बना कौन लाएगा घर से? हाँ तोम। अगला पूछ रहा है 63 नंबर लिखो। यहाँ पे हाँ 63 नंबर। 63 में ए नंबर लिखो। व्हाट आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम क्या है? एरोबिक। यार रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम क्या है? नजल चैम्बर। लिखो ना, नोज टू नोज। लिखा पूरा लिखना। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस इन आर नोज नोज एंड देन टू। बताओ ना क्या होगा देन टू? कहाँ? नजल का भी। हाँ लिखो। एंड देन टू एंड गो एंड टू। नोज नॉस्ट्रिल। हाँ लिखो ना रे, ऐसी तरह से लिखते हैं बनाना एग्जाम में। तुम लोग को आंसर आता भी तो तुमने लिख के आती हो, आएगा भी नहीं लिख के आओगी देन टू यार। नॉट ब्रोंकाई। हाँ ब्लैरिंग्स फैरिंग्स कहाँ गया? लैरिंग्स फैरिंग को साथ में ही हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। पता नहीं भगवान जाने तुम लोग को आंसर एग्जाम में कैसे बना के लिखोगी इतना बताने के बाद भी। भाई एक को तुम सारा क्वेश्चन तुम लोग खुद आंसर दिए, तो ये तुम लोग की हालत है। बाप जन्म में हम लोग कभी इतना आंसर नहीं आया होगा, तो ये तुम लोग का। एल्विओली। बी नंबर लिखो। बी नंबर दो ना बस। लेवल डायग्राम। लेवल LABELL होता है लेवल डायग्राम। DIA ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? क्या पता। लेवल मतलब कम। अरे बतख चिपकाना। लिख ऊपर लिख, लिखो ऊपर चिपकाना या ड्रॉ करना। चिपकाना या बना। ड्रॉ। हाँ तुमको घर से रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या बना के लाना है? हाँ यहाँ पर बना के लाना है इतना में। रेस्पिरेशन का हाँ फोटो बना के लाएंगे। हाँ यहाँ फोटो बना करना। लॉन्ग सूट रहेगा उसमें, पूरा नाक से स्टार्ट होगा, मुंह से लेके। आप प्रपोज बनाएंगे। हम डाल देंगे फोटो ग्रुप में। अगला लिखो। नहीं 64 लिखो। हाँ तुम्हारा। उसके बाद MCQ है बस, 2 वर्ड है। एमसीक्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है लिख लेंगे। लिख चुपचाप। वो 64 नंबर लिखो। व्हाट इज मीन बाय ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? लिखो लिखो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, inhalation and exhalation in our body. हाँ 65 में। वर्ड लिखने दीजिए। वो ना समझ में आया तो तुम बताएंगे, तुम खाली हम। ये देखिए हमको समझ में आ जाए। देखिए सर जी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन आवर बॉडी। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन कैसे मतलब कि सांस लेता है? देखो लिखो इसमें मैकेनिज्म का लिखो। मैकेनिज्म लिखो। 65 में। हाँ इसी में लिखो, इसी का आंसर लिखो। मैकेनिज्म MECHANISM। मैकेनिज्म मतलब काम कैसे करता है, लिखो। काम करता है, काम करना, काम करना। कैसे इंसान का वो सांस लेता है? तो ह्यूमन ब्रीथ थ्रू द नोज and then
then air goes into the lungs and lungs filter the oxygen. और lungs क्या करता है? And then filter oxygen goes into the blood. Filter. वो कोई तुमको ना कोई जन्म समझ नहीं आता तुमको ना Goes हटा ना हाथ. into the. अरे यार छूटा हुआ इसमें करा सब फिल्टर पढ़ना कर जाके. यही इसका मैकेनिज्म है, ऐसे सांस ले पाते हैं हम. अगला पूछ रहा है 65 लिखो. पूरा उड़ा के निकलना होगा. 65 का नंबर लिखो. ले वो कल पूछेंगे ना बताएं तब बताएंगे तुम लोग कंप्यूटर कल करेंगे कल. हार देंगे तब तक. कनपट्टी लाल. यॉर्निंग कैसे होता है? लिखो यॉर्निंग. कॉपी खत्म हो YAWNING. ऊपर लिखो हाफना या when we tired a lot मतलब when we tired a lot मतलब या हम बहुत थके रहते हैं. and after sleeping we yawning मतलब हम क्या करते हैं? अरे भाप उबासी लेते हैं. yawning because our body need more oxygen. क्योंकि उस टाइम हमारे शरीर को क्या चाहिए था? बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन. एग्जाम्पल तो लिख ही दिया. आप उसको सिचुएशन बताओ. तो सिचुएशन क्या है? पहले सोने टाइम में और दूसरा अब बोल रहा है कि अगला बोल रहा है व्हाट हैपेंड ब्रीदिंग रेट व्हेन फिजिकल टायर्ड बोर्ड एंड स्लीपी और डोर्सी. मतलब क्या होगा ब्रीदिंग रेट जब तुम थके हुए होगे सो रहे होगे उस टाइम. तो लिखो इसका बी नंबर लिखो. व्हेन वी टायर्ड वी नीड मोर एनर्जी. जब हम थके हुए तो हमें बहुत एनर्जी चाहिए होगा. अगला लिखो और O2 लिखा देता हूँ एनर्जी नहीं लगती था. अगला लिखो व्हेन वी फील स्लीपी. इसी में हाँ when we फील स्लीपी. feel स्लीपी मतलब सोना. नींद में होगा. वी नीड नॉर्मल ऑक्सीजन रेट. नॉर्मल O2 रेट. यस स्लो भी कर सकते उसको. ड्राउसी लिखो. ड्राउसी क्या होता है? 66 में. हाँ नहीं या उसी बोलते हैं. सेम ही है. अब अगला 66 नंबर लिखो. क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज. ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करने पर हमारे शरीर में क्या जमा हो जाता है? हमारे मसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल. अल्कोहल जमा होगा. नॉर्मल रेंज क्या होता है ब्रीदिंग रेट का? 9 से 12, 15 से 18, 21 से 24, 30 से 33. 21 से 24. कि 15 से 18. 15 से 18. ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम क्या होता है? फूलता है. एक सुनो डायफ्राम ऊपर जाता है, नीचे जाता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है? ऊपर. हाँ तो क्या होगा? अपवर्ड. मूव अपवर्ड. एक्सहेलेशन के दौरान नीचे. हाँ डाउनवर्ड और इनवर्ड दोनों. नीचे और कहाँ? अंदर की तरफ. पता है ना? कॉकरोच के अंदर एयर किससे आता है? लंग से, स्पाइरिकल से, स्किन से? स्किन से. वाह स्किन से आता है. स्पाइरिकल से. हाँ स्पाइरिकल का हील होल होता है. जल्दी तुम ऐसा बता कहाँ रही हो? बताइए. वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव गिल फॉर ब्रीदिंग. इसमें किसके पास गिल्स नहीं होता है? प्राउन, क्रैब, वेल, फिश. वेल. गुड. इसमें किसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है? इसमें मतलब इसमें कौन है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है? पहला लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? हाँ नहीं लिखना है वो. नहीं. लंग्स है, इसोफेगस है. मतलब कौन नहीं है पूछ रहा है. लंग्स, इसोफेगस, डायफ्राम, ट्रैकिया. ट्रैकिया. बत्तख. ट्रैकिया ना होगा. ट्रैकिया रेस्पिरेटरी में कहाँ से आ गया रे?
हम नहीं में लिखेंगे, बगल में। एक मिनट सिमरन सही बोली थी। और इसोफेगस होगा। अरे इसोफेगस से वो कब से आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम में? एक बार रुक जाओ, 72 को देख लेते हैं। बी बोल रहा है। हाँ सही है उसका। इसोफेगस। यस। इसमें जो होता है वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक यीस्ट। यीस्ट में जो होता है क्या नहीं निकलता है? एनर्जी, CO2, लैक्टिक एल्कोहल। अल्कोहल। यीस्ट में अल्कोहल ही बनता है, क्या नहीं बनता ये बताओ मुझे। लैक्टिक। हाँ हम लोग एयर से ज्यादा अंदर क्या लेते हैं? O2, CO2, ऑप्शन सुन लो। वाटर वेपर, O2, CO2, N2। ऑप्शन में पूछ रहा है वाटर वेपर और O2 दोनों। ऑप्शन बी में बोल रहा है वाटर वेपर एंड CO2। देखो बताओ कहाँ है? क्या हुआ इसका? कहाँ है? 73 का। 73 नहीं 74 का गदी। हाँ। कौन सा होगा? AB, AC, ओनली C या BD? बी। सिर्फ B होगा। ये है। नहीं, ये वो ऑक्सीजन होगा। हम लोग इनहेलेशन के दौरान पे ना वो ऑक्सीजन भी लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों। हमारा सिर्फ ओनली आई थिंक BC होगा, BC। एज कम्पेयर टू क्योंकि इनहेल एयर। ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। देखो पूछ क्या रहा है, सुनो ध्यान सुनो। बोल रहा है कि जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो इनहेल जो ऑक्सीजन अंदर करते हैं उससे ज्यादा क्या पाया जाता है एयर एक्सेल में, मतलब बाहर? नाइट्रोजन। गुड, आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑप्शन में है। हाँ। डी ऑप्शन में किस में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड डी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बी एंड डी, बी एंड डी। लग रहा है बैंड लिखी है। इसमें किसमें हीमोग्लोबिन होता है बताओ? ब्लड। ग्रास हॉपर, कॉकरोच, गूस, वास्प। वास्प। बड़ा खतरनाक एग्जांपल दिया रे। वास्प ही होगा ना? हाँ शायद। गूस में होगा, गूस में कंफ्यूजन है। GOOSE। GOOSE। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट एनारोबिक कंडीशन। मतलब एनारोबिक कंडीशन में क्या नहीं बनता है? शराब, पानी, एनर्जी, अल्कोहल। अल्कोहल। एनारोबिक कंडीशन में अल्कोहल ही बनता है। क्या बताओ काम कर रहे हो? क्या नहीं बनता ये पूछ रहा हूँ। एनर्जी। एनर्जी मिलेगा, रेस्पिरेशन बना तो एनर्जी। कहाँ? रेस्पिरेशन का मतलब ही एनर्जी होता है। 76। वास्प। एक एग्जांपल है, गलती पड़ रही है। अबे जा, 76 में पॉलिनेशन होगा। सॉरी मैंने बस 77 पढ़ लिया था। 77 बताओ क्या होगा ऐसे 77 में? बोला था पॉलिनेशन। 77 है गधी लड़की। बी नंबर में 76 में क्या होगा था? इसमें क्या नहीं बनता है रेस्पिरेशन में? मतलब इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या नहीं बनता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ट्रांसपीरेशन। वाटर नहीं बनता है। कहाँ? वाटर में क्या पाया जाता है? 77 बोला हूँ ना? 76 में था। बता रहा हूँ, छूट गया तो 76 में लिखो। The energy of food we eat release energy slow down inside our process called। मतलब ये ऐसा प्रोसेस बताओ जहाँ पे एनर्जी बहुत धीरे धीरे मिलता हो, उसे क्या बोलेंगे? 76 में यार रेस्पिरेशन ही है। रेस्पिरेशन स्लो प्रोसेस, पता है ना? गुड। ट्रांसपीरेशन में कब से ऑक्सीजन मिलने लगा? मतलब कब से उसमें खाना आने लगा? क्या पता। यीस्ट जो होता है ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? स्टार्च, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड में। अल्कोहल। हाँ लिखो। सेवेंटी बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मसल्स। मसल्स के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या नहीं बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, साथ में एनर्जी भी। यार रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या होता है? हाँ सीधा उठ जाओ, सीधा। हाँ तो क्या आंसर हो जाएगा? एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड डी। सीधा बी एंड
अगला नंबर क्या है? 80। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब ह्यूमन रेस्पिरेशन करता है तो वो किसके अंदर जाता है? ब्रोंकाई, एल्वियोली, ब्रैंकियोलस, ट्रकिया। सब में। यार ये बड़ा खतरनाक दिया, किसमें नहीं जाता? आंसर क्वेश्चन गलत है, 80 नंबर का क्वेश्चन गलत है, 80 नंबर का क्वेश्चन गलत है। आंसर जाएगा तुम्हारे इसमें ट्रकी। एक मिनट रुको। ड्यूरिंग इन न्यूमेरिक साइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक बार सुनो, गैसेस का एक्सचेंज किसमें होता है? ट्रैकिया में। एल्वियोली में होता है। या तो गैस का एक्सचेंज नाक से होगा या तो सीधा एल्वियोली सेल में होगा, है कि नहीं? बीच में कहां से होगा? अगला जो अगला क्या है? 81 में। 81 बोल रहा है इसमें किसमें लंग्स नहीं पाया जाता है? क्या होता था ऑप्शन? छिपकली, लिजार्ड, फ्रॉग, फिश, फॉक्स। लिजार्ड में। लेजर्ड। सुन लो ध्यान से, किसमें लंग्स नहीं पाया जाता है? लिजार्ड, फिश, फ्रॉग। फिश फिश फिश। छिपकली मतलब नहीं पाया था लंग्स, तो छोटा सांस किसे लेता है? तुम्हारे से, छोटा सा। तुम्हारे वाले से। हाँ, सॉरी तो हो गया अब। रुको, बस बचा हुआ 5 बार बचा ही हुआ है, 5-6 बार। अब उतना है। 5-6 गो है, इतना नहीं, नीचे वाला नहीं हो रहा है, ये सब क्वेश्चन नहीं है। और पे वाला नहीं लिख पाएगा। जितना बोलते उतना किया करो। 5 मैंने बोला है, 5 पढ़ा के जाऊंगा। अगर पर्पल वाला नहीं होगा 5 फोन चला के मारूंगा, मैं बता रहा हूँ, लिमिट क्रॉस मत करो मेरा। 5 बस 86 ही तक होगा। बस